आज मैं आपको एक मज़ेदार भक्ति कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक लड़का था, दिन भर ईश्वर की भक्ति में लीन रहता था। न घर का कोई काम करता था और न ही व्यापार में हाथ बटाता था, लेकिन साधु संतों की खूब सेवा करता था। साधु संत उसे आशीर्वाद देते और कहते, जीवन में खूब तरक्की करो और ईश्वर के प्रति तुम्हारी आस्था बनी रहे। लेकिन कोई काम धंधा न करने के कारण उसका परिवार उससे बहुत परेशान रहता था। जिस राज में वह लड़का रहता था, वहाँ के राजा की कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उसने बहुत से उपाय किए। एक बार उसे किसी ने बताया कि अगर वह किसी नौजवान की बलि देगा तो उसे अवश्य संतान की प्राप्ति होगी। अब राजा के लिए समस्या थी कि बलि के लिए नौजवान कहाँ से लाए। उसने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी माता पिता अपने अपने नौजवान पुत्र को बलि देने के लिए भेजेंगे, उन्हें भरपूर धन दी जाएगी। जब यह बात उस लड़के के परिवार को पता चली तो उन्होंने निश्चय कर लिया कि हम अपने पुत्र को राजा के पास भेज देंगे। वैसे भी यह हमारे किसी काम का तो है नहीं। सारा दिन ईश्वर की भक्ति में, साधु संतों की सेवा में लगा रहता है। इसके जाने से हमारे पास भरपूर धन हो जाएगा जो राजा हमें देंगे। लड़के को बलि के लिए राजा के पास भेज दिया गया। अगले दिन सुबह लड़के की बलि देने से पहले राजा ने उसकी अंतिम इच्छा पूछी। लड़के ने कहा, मुझे थोड़ी सी गिल्ली मिट्टी चाहिए। लड़के को गिल्ली मिट्टी दी गई। लड़के ने ईश्वर को याद करते हुए उस मिट्टी के 4 भाग किए और उसके ढेर बनाए। उसके बाद उसने एक एक करके 3 ढेर तोड़ दिए और चौथे ढेर को प्रणाम किया। लड़का बोला कि राजन, अब मेरी आप बलि दे सकते हैं। राजा कहने लगा कि तुम मुझे पहले इस बात का भेद बताओ कि तुमने क्यों पहले 4 ढेरों में से 3 ढेरों को तोड़ दिया और एक ढेर क्यों नहीं तोड़ दिया। लड़का कहने लगा, राजन, आप तो बस मुझे बलि पर चढ़ा दे, यही मेरी और मेरी ईश्वर की बात है, इसे रहने दीजिए। राजा बोला, यह मेरा आदेश है कि बताओ तुमने 3 ढेर क्यों तोड़े और चौथा क्यों नहीं तोड़ा। लड़का बहुत विनम्रता से बोला, राजन, कोई भी मनुष्य अपनी रक्षा के लिए सबसे पहले माता पिता, राजा और देवता पर विश्वास करता है, लेकिन मेरे माता पिता ने तो मुझे स्वयं आपके पास बलि के लिए भेज दिया है, इसलिए मैंने पहली ढेर तोड़ दी। इसके बाद वो राजा से प्राण रक्षा के लिए फरियाद करता है, लेकिन यहाँ तो स्वयं राजा ही मेरी बलि दे रहा है, इसलिए मैंने दूसरी ढेर तोड़ दी। फिर व्यक्ति देवता की ओर देखता है, लेकिन यहाँ पर तो देवता की ही बलि दी जा रही है, इसलिए मैंने तीसरी ढेर भी तोड़ दिया। लेकिन अंतिम ढेर उस ईश्वर की विश्वास की है। मैंने अपने ईश्वर से कहा, मैं अपनी अंतिम सांस तक आप पर विश्वास करूंगा, इसलिए मैंने चौथी ढेर नहीं तोड़ी। लड़के की बात सुनकर राजा को आभास हुआ कि यह लड़का तो बहुत ज्ञानवान है। राजा ने उसकी बलि देने का विचार त्याग दिया। उस लड़के की ईश्वर के प्रति विश्वास उसकी आस्था टूटने नहीं दिया और ईश्वर की कृपा से राजा का मन बदल गया और उसने लड़के को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इसलिए तो कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति में असंभव दिखने वाली चीज़ भी संभव हो जाती है। भगवान पर भरोसा बहुत ज़रूरी है। ये भगवान पर भरोसा करनी चाहिए। कहानी होती है समाप्त।